अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है उसको पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपको हम बता दें कि केमिकल चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो चैप्टर है इसके अंदर कोरोजन और रेंसिडिटी जो पार्ट है इसको CBSE ने इस बार कटवा दिया है, तो इसलिए से आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर नंबर 1। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर ही 25 नंबर के क्वेश्चंस सिर्फ आपके केमिस्ट्री में से आएंगे। अगर आपने केमिस्ट्री को पूरा कर लिया और बायो को पूरा कर दिया तो आपकी क्लास 10 एकदम आसान है। फिज़िक्स पे भी आप जोर देंगे और हम फिज़िक्स पे भी वीडियो बनाएंगे। तो आज हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की एंड इक्वेशन की। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 अगर पढ़ रहे हैं क्लास 10 का, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है और केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है, क्योंकि चैप्टर के नेम में ही असली चीज़ छुपी हुई होती है जिसको हम पहचान नहीं पाते। और टीचर्स जो हैं वो बताते तो हैं पर सही से डिटेल्स के साथ नहीं बता पाते। लेकिन आज हम केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में पहले पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या है एंड केमिकल इक्वेशन क्या है। तो हम बात करते हैं। मैंने जो है नोट्स बनाए हैं, अगर आप इसमें से देख समझ में आए आपको तो आप ज़रूर इसको उतार लें, और नहीं आए तो फिर मैं जो है इसकी PDF बनाऊंगा और आप तक इसको पहुंचाऊंगा। तो चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन को समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है। कि केमिकल रिएक्शन कोई भी प्रोसेस जिसके अंदर एक नया सब्सटेंस बनता हो। किसी भी दो चीज़ों को हमने लिया और उससे एक नया सब्सटेंस बना, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने लिया तो हमें क्या मिला? वाटर मिला। क्या मिला बच्चों? वाटर। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग चीज़ें थी, सब्सटेंस थे। हाइड्रोजन अलग था, ऑक्सीजन अलग था। इससे हमें क्या मिला? वाटर मिला, एक लिक्विड मिला। हाइड्रोजन भी गैस, ऑक्सीजन भी गैस, और इससे हमें क्या मिला? लिक्विड मिला। तो इसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन क्या कहती है कि जहाँ कहीं भी एक नया सब्सटेंस बने, उसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं हो, तो हम उसी चीज़ को केमिकल रिएक्शन कहते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है, यानी केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हो रही है। अब H2O है, अभी हम इसे बैलेंस कर देंगे, लेकिन आगे के वीडियो में आप उसे जान पाएंगे ये बैलेंस है। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? कि केमिकल रिएक्शन क्या है? इज़ द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड विथ न्यू केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग हो, नहीं हो। जैसे केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी बच्चों कि केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि केमिकल के अंदर कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। केमिकल रिएक्शन में कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है जो कि क्या होती हैं? इरिवर्सिबल होती हैं। केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल होती है, जिसको हम बदल नहीं सकते। और फिजिकल रिएक्शन क्या होती है? इसमें वही सब्सटेंस रहेगा फिजिकली, मतलब कोई चेंज नहीं आएगा ज़्यादा। रिवर्सिबल, उसको हम वापस से भी वही चीज़ बना सकते हैं, रिवर्सिबल होती हैं। जैसा इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है यार बच्चों, जैसे वाटर। पानी को हमने फ्रिज में रख दिया तो क्या बन गया? वो सॉलिड बन गया, लिक्विड से सॉलिड बन गया। अगर टेम्परेचर हमने घटा दिया वाटर का तो क्या बन गया? वो सॉलिड बन गया। और सॉलिड से फिर उसको उबाल दिया तो वेपर बन गया, वेपर से फिर वो वाटर बन गया। तो एक तरीके से रिवर्स हो रहा है वो। हम बर्फ़ से दोबारा से पानी बना सकते हैं, इसलिए वो रिवर्सिबल हो रहा है। और इरिवर्सिबल कि जो कि रिवर्स ना हो, जिसमें कोई नई चीज़ बन रही है। जैसे सबसे बेहतरीन एग्जांपल क्या है? रेस्पिरेशन, यानी ह्यूमन बीइंग्स, यानी बच्चों हम मानव रेस्पिरेशन नहीं करते जीने के लिए, तो हम क्या लेते हैं? हम लेते हैं ऑक्सीजन, और क्या चीज़ छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड
एक नई चीज़ नई फॉर्म हो रही है बच्चों, तो इसी को क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और ये फिजिकल रिएक्शन। ऐसे याद रख लीजिए, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल, इससे और जल्दी याद होगा कि कोई चीज़ रिवर्स हो रही है तो रिवर्सिबल, और कोई चीज़ नहीं हो रही तो इरिवर्सिबल। या ऐसे याद रख लीजिए कि जिस चीज़ के अंदर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो तो उसको केमिकल रिएक्शन कहेंगे, और जिसमें नहीं हो फिजिकल रिएक्शन कहेंगे। तो बच्चों इसका एक एग्जांपल जो मैंने अभी आपको बताया था कि वाटर को लिया और ऑक्सीजन को लिया तो हाइड्रोजन यानी वाटर बना। हाँ सर, अब हमें केमिकल रिएक्शन समझ में आ गई, लेकिन ये केमिकल इक्वेशन क्या है सर? तो देखो बच्चों, केमिकल इक्वेशन वो होती है जब भी हमने किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल की फॉर्म में लिख दिया तो वो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन बन जाती है बच्चों। कैसे? जैसे मैंने लिखा, क्या लिखा, हाइड्रोजन। देखो बच्चों ध्यान देना, हाइड्रोजन कंबाइन विथ वाटर, हाइड्रोजन कंबाइन विथ वाटर टू फॉर्म, क्या दे रहा है ये, टू फॉर्म वॉट, हाइड्रोजन कंबाइन विथ, सॉरी बच्चों, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। तो ये क्या है इस टाइम, ये है केमिकल रिएक्शन। और अगर इसी को हम सिंबल में लिख दें H2 प्लस O2 तो हमें ये क्या देगा, H2O यानी वाटर देगा। ये क्या हो गई, केमिकल इक्वेशन हो गई बच्चों। क्या करा मैंने, केमिकल रिएक्शन थी, हाइड्रोजन कंबाइन विथ ऑक्सीजन, यानी केमिकल रिएक्शन को हमने इंग्लिश में लिख दिया और केमिकल इक्वेशन को क्या करा हमने, सिंबल की फॉर्म में लिख दिया। तो ये बच्चों क्या बन गया, केमिकल इक्वेशन बन गया। अब इसको सीधी सारी अगर इसकी डेफिनेशन हम याद रखें, अगर पेपर में आए तो क्या लिखें कि व्हेन एनी केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड by symbol and formula of chemical is called chemical equation। क्या is called chemical equation, इसको क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन कहेंगे। इसका एक एग्जांपल बच्चों जैसे ये रहा, हमने जिंक को लिया और क्या लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लिया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, ये हमारे पेट में भी पाया जाता है, स्टोमक में ही पाया जाता है, जो डाइजेशन में मदद करता है। जब हमने दोनों को रिएक्ट करवाया, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, तो हमें क्या मिला, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन मिली, हाइड्रोजन गैस मिली हमें। तो ये क्या है इस टाइम, ये है केमिकल इक्वेशन। ये एग्जाम्पल है, आप एक एक एग्जाम्पल याद कर लेना, बाकी ज़्यादा एग्जाम्पल याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर आप भूल सकते हैं। जैसे केमिकल रिएक्शन का एक एग्जाम्पल याद रख लिया, हाइड्रोजन कंबाइन विथ वाटर टू गिव, हाइड्रोजन कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू गिव वाटर। ऐसी केमिकल इक्वेशन का एक एग्जाम्पल याद रख लीजिए, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंबाइन टू गिव जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। इसमें मैंने आपके आसानी के लिए इसमें ये जो है ये मैंने केमिकल इक्वेशन में लिख दिया, और ये क्या था, केमिकल रिएक्शन। ये मैंने केमिकल रिएक्शन में लिख दिया है आपके, ताकि आप ज़्यादा बेहतर से समझ पाएँ। अब हम बच्चों बात करते हैं कि इसके अंदर केमिकल इक्वेशन ज़्यादा बेहतर है, केमिकल रिएक्शन। अगर पेपर में आ जाए कि बताओ बच्चों, अगर पेपर में आ जाए कि केमिकल इक्वेशन बढ़िया है या केमिकल रिएक्शन, तो हम क्या जवाब देंगे, तो हम सीधा साधा जवाब दे देंगे भाई टीचर को। क्या देंगे, पहला तो कि भाई केमिकल रिएक्शन तो बहुत टाइम ले रही है लिखने में। बच्चों आप ही देखो तो कि हमने हाइड्रोजन लिखा, इतनी लंबी स्पेलिंग लिखी, फिर कंबाइन लिखा, फिर वाटर लिखा, फिर ऑक्सीजन लिखा, फिर टू फॉर्म, फिर वाटर लिखा। अरे सर जी ये क्या हो रहा है, इसमें तो मुझे बहुत कम टाइम मिलेगा पेपर में लिखने के लिए। तो इसीलिए केमिकल इक्वेशन बढ़िया होती है केमिकल रिएक्शन से। क्यों बढ़िया होती है, क्योंकि हम केमिकल रिएक्शन को सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं, H2 प्लस ऑक्सीजन हमें क्या देगा, वाटर देगा। हमने सीख लिया भाई केमिकल इक्वेशन बेहतर होती है। केमिकल इक्वेशन कम टाइम देती है, कम टाइम लेती है मतलब लिखने में,
केमिकल रिएक्शन के मुकाबले। इससे टाइम की भी बचत होती है आपकी। पेन की इंक जो होती है वो भी कम खर्च होती है। पेपर का लॉस कम होता है बच्चों। और ऐसे कई फ़ायदे हैं। तो क्या अगर क्वेश्चन आए कि बताइए कि केमिकल इक्वेशन बढ़िया है या केमिकल रिएक्शन, तो आप क्या कहेंगे कि नहीं, केमिकल इक्वेशन इज़ बेटर दैन केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन इज़ बेटर दैन केमिकल रिएक्शन। क्यों? इट टेक्स लेस टाइम टू राइट, यानी लिखने में कम टाइम लेती है। और इट इज़ यूनिवर्सल मेथड, ये यूनिवर्सल मेथड भी है, यानी इसे दुनिया भर में अपनाया जाता है। इस पर आप अभी ध्यान मत दीजिए, ये बाद में हम पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने क्या चीज़ समझी कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन अभी तक हमने बच्चों समझी कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन की अभी तक हमने डेफिनेशन समझी। क्या डेफिनेशन समझी कि केमिकल रिएक्शन वो होती है जिसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है, और केमिकल इक्वेशन वो होती है जब हम इस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल में या फॉर्मूला में, तो यही क्या बन जाती है, केमिकल इक्वेशन बन जाती है। तो बच्चों अभी तक हमने क्या समझा कि केमिकल रिएक्शन और एंड इक्वेशन क्या होती है। अब हम इस आने वाले चैप्टर में आपको कई सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। कि आपने कभी देखा है कि हाइड्रोजन जब हम लिखते हैं बच्चों तो सीधा H2 लिखते हैं बच्चों। क्यों H2 हम क्यों लिखते हैं? हाइड्रोजन को हम 1 भी तो लिख सकते हैं, पर हम H2 क्यों लिखते हैं? C को C2 क्यों लिखते हैं? CO2 क्यों लिखते हैं? SO सल्फ़र डाइऑक्साइड क्यों लिखते हैं? इस सारे सवालों का जवाब हमें ज़रूर मिलेगा बच्चों। तो अभी हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, NCERT में से ही मैंने